बताओ क्या है ये, बताओ मुझे। बाबा बाबा ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। चुप रहो तुम। कैसी तस्वीर है ये? जवाब दो मुझे, तुम उस आदमी के साथ आधी रात को उस जगह पर क्या कर रही थी? क्या तुम मेरी इज्जत को खक में मिलाना चाहती हो? क्या कर रहे हैं आप? हमेशा इज्जत से जिंदगी गुजारी है मैंने, ऐसा क्यों किया तुमने? बताओ मुझे। बाबा सच मैं बताऊंगी आपको। बताओ क्या है सच? मैं बताती हूँ बाबा। गुलरू वहां गुलफेम साहिबा के पीछे गई थी। वो अपना पर्स घर पर ही भूल गई थी और इसलिए गुलरू उन्हें देने गई थी। फिर पता नहीं कैसे सहाफियों ने उसकी तस्वीर ले ली उमर साहब के साथ। क्या तुम्हारी बहन सच कह रही है? जी बाबा, यही सच है। उसे लगा आप गुस्सा करेंगे इसलिए नहीं बताया। वैसे भी आप गुलफेम साहिबा के नाम पर बहुत सख्त हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो आदमी उस वक्त वहां पर क्या कर रहा था? जवाब दो मुझे। आप जानते तो है वो गुलफेम साहिबा का दोस्त है, इसलिए वो दोनों साथ थे। सच में तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला था ना? गुलरू उस वक्त जहान के कमरे में थी, यही कहा था ना तुमने? लेकिन वजह गुलफेम साहिबा थी। इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम इस इल्जाम के साथ कैसे जिंदगी गुजारोगी? लोगों का सामना अब कैसे करोगी तुम? ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? हाँ, और क्या कर सकती थी मैं? अगर सच बताती तो वो जान से मार डालते। आपकी वजह से मुझे भी झूठ बोलना पड़ा। सिर्फ आपको छोड़कर बाबा की नजर में हम सब झूठे बन चुके हैं। गुलरू, आपको इस बारे में पता चला? जी हाँ, सुना है मैंने। असल में वो जो कुछ हुआ सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ, और इसमें जो बेकसूर है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी गुलरू है। आपको इस बात पर यकीन होना चाहिए। हम इस मामले में इस तरह फंस जाएंगे इसका अंदाजा नहीं था मुझे। मेरा मतलब है कि मुझे इस मामले को संजीदा लेना चाहिए था। मुझे इस सारी सूरत हाल का बेहद अफसोस है। मैं सब कुछ अच्छी तरह से जान गया हूं उमर साहब। इसमें आपकी और मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, बल्कि गुलफेम साहिबा की है, जिन्होंने आधी रात को मेरी बेटी को वहां बुलाया। कल सुबह के अखबार में इसकी तरदीद शाया हो जाएगी। जानता हूं इस सब से आपको बहुत तकलीफ हुई है और इससे आपको तसल्ली भी नहीं होगी। आपसे बात करने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको यकीन हो जाए मैं अपनी गलती की तलाफी करूंगा। मैं नहीं जानता कि इस तरह की गलती की आप कैसे तलाफी करेंगे। हम लोगों ने कभी इस तरह की मुश्किलात का सामना नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी बेटी को जानता हूं और वो भी अपना मुकाम अच्छी तरह जानती है। उसका आपके साथ जाना उसकी नहीं बल्कि मेरी गलती है, जिसकी अब मुझे कीमत भी चुकानी पड़ेगी। ये सब आसान नहीं होगा हमारे लिए। शब खैर उमर साहब। शब खैर।
वैसे लड़की है बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी है। वैसे उस नौजवान लड़की को देखने के बाद किसी आदमी का भी दिल आ सकता है। यहाँ टाइम बर्बाद करने से बेहतर है कि बावर्ची खाने में आके चाय बनाओ। मेरे भाई की कल से कोई खबर नहीं आई और आपको चाय बनाने की पड़ी हुई है। कुछ नहीं हुआ होगा उसे। तुम्हारे भाई की मंगेतर गुलरू है ना, उसी के पीछे दीवाना बना घूमता रहता है और इसके अलावा क्या काम है इसे। उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे उनकी फिक्र होगी क्योंकि वो मेरा भाई है। आपका तो कुछ भी नहीं है ना। जबान चलाने के अलावा कुछ आता भी है? क्या जिद बहस में लगे हुए हो सुबह सुबह हैं? चाय लेकर आओ। ला रही हूँ। बाबा, हाँ, भाई की कल से कोई खबर नहीं आई। कहीं उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया। मुझे उनकी फिक्र हो रही है। चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं ना। क्या हो गया है? अब मैं उस नवाबजादे के लिए सुबह उठते ही पुलिस स्टेशन चला जाऊं? कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं हुआ होगा उसे। हाँ, ऐसा करो, खुद जाकर ढूंढ लो उसे। तुम भी देख लो, अपनी अय्याशियों में पागल बना घूम रहा होगा कहीं। अब तुम कहाँ जा रही हो? बताए तो सही है, कहाँ जा रही है? चाय कहाँ है? देखो जरा, जो खबर कल इन्होंने खुद शाया की, आज खुद ही उसकी तरदीद कर दी। यानी कि बात खत्म हो गई। इस अखबार को मेरी नजरों के सामने से हटा दो। अपना खाना खत्म करो। ओह, निकल गए हम इससे। अब मर्द से कह दो कि इसे पढ़ ले और दीवार पर लगा दे। और पता है क्या, मैंने कल का अखबार संभाल कर रखा है। आखिर ये तुम्हारा पहला और आखिरी तजुर्बा था। शुक्र करो तुमने इस खबर का हिसाब नहीं चुकाया। आपा कहाँ जा रही हैं? गुलफिम साहिबा के पास। ना जाने वो क्या सोच रही होंगी जब वो खबर देखी होगी। हाँ, सोचना तो बनता है। जब ये सुना होगा वो तो जलकर राख हो गई होंगी। बाबा जान, आपने कुछ भी नहीं खाया, चाय भी नहीं पी। कहीं ये सब कुछ आपने मेरी वजह से तो नहीं किया? क्या तुम्हारे मंगेतर को इस बारे में पता है? कुछ कहा है उसने? मर्द को हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं बाबा, और जिस तरह आप मुझ पर भरोसा करते हैं वो भी करता है। देखो, गुलफैम साहबा के एक हुक्म ने हमें इस हाल तक पहुंचा दिया। अब से तुम्हें गुलफैम साहबा के बारे में नहीं, बल्कि तुम्हें अपने बारे में भी सोचना होगा। मैं समझी नहीं कुछ।
गुलफेम साहिबा के नाम पर अब कोई बहाना नहीं सुनूंगा। उसके नाम पर बहाने बनाना बंद कर दो। गुलफेम साहिबा को तो इन बातों की कोई खबर ही नहीं है बाबा। बेकसूर है वो तो। मैं बस अपना काम कर रही हूँ। मैं उनके पास नौकरी करती हूँ। अगर वो मुझसे कोई काम कहेंगी तो मुझे करना पड़ेगा।